धीरे कर, करोड़ों लोगों को हो रहे खारिश, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, देखिए कितनी खुजली होती है, कितनी जलन होती है, आग से निकलती है, ये बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग। और आजकल के मौसम में तो ये दिक्कत बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए लोगों के बाल उड़ जाते हैं, ये एड़ी ऐसे फट जाती हैं, और ये देखिए बच्चों का ऐसे रैशेज हो गए कितने ज़्यादा, पैरों के तलवे ऐसे फटने को जाते हैं रैशेज, और ये बॉडी पे ऐसे कहीं भी दाद हो जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है एकदम, नाखून बिल्कुल ऐसे पीले पीले ब्रिटल नेल हो जाते हैं, मुंह आ जाता है किसी किसी का, डायपर ऐसे भी हो जाते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन। कैसे इनका समाधान हो, क्या इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन है, मैं वो भी बताऊँगा आपको, क्या खाना है इसमें और क्या नहीं खाना, क्या लाइफस्टाइल कैसी अपनानी है कैसी नहीं अपनानी, क्या डूज एंड डोंट्स है मैं आपको बताऊंगा। लाखों करोड़ों लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है, और आजकल अब सीजन आ गया है, अब बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ के। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कई कोर्स कर लिए, दवाइयाँ कर ली, फिर भी नहीं ठीक हो रहे। क्यों नहीं ठीक होता फंगल इन्फेक्शन? मैं 10 स्टेप आपको बताऊंगा। अगर ये 10 स्टेप फॉलो करेंगे आपको, तो एक ही कोर्स से, दवाइयों के एक कोर्स से ही फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, सोरियासिस ठीक हो जाएगी, स्केबीज ठीक हो जाएगी। जो त्वचा रोग हैं, त्वचा रोग लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ेगी। लाइफस्टाइल के 10 पार्ट होते हैं। आयुर्वेद में तो आया है, वैसे तो मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूं, लेकिन मेरा होलिस्टिक अप्रोच रहता है पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। आयुर्वेद में आया है कि त्वचा के रोग 10-10 साल तक चलते रहते हैं, 20-20 साल तक चलते रहते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में आया है कि अगले जन्म में भी हो जाते हैं त्वचा के रोग, अगर इस जन्म में है, अगर इनका प्रॉपर्ली निदान ना किया जाए, अगर लाइफस्टाइल में चेंज ना किया जाए। 10 पॉइंट्स हैं लाइफस्टाइल के, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज है कि क्या ना खाएं जिससे कि कभी फंगल इन्फेक्शन ना हो। एक तो नमक और मीठा, ये कम से कम करना पड़ेगा। मेरा तो सुझाव है, मेरा पर्सनल सुझाव है कि जिसको खारिश खुजली है वो एक बार के खाने में नमक खाए, दिन में केवल एक ही बार खाने में नमक खाए, सिंधा नमक खाए, और शाम के खाने में नमक ले ही ना। उसका बड़ी जल्दी, नमक से पित्त बढ़ता है, पित्त से खुजली होती है। तो ये बड़ा एक सुझाव कीमती है, आपको जरूर फॉलो करना होगा। सिंधा नमक थोड़ा बहुत ले ले, सिंपल नमक तो यूज ही ना करें, वो चीनी से बचा रखना होगा। फिर खट्टी चीज ना खाएं, जो खटास वाली चीज है या प्रिजर्वेटिव वाली चीजें बाजार से बनी ऐसी चीज ना खाएं, ऐसी बासी चीज ना खाएं। इनसे, इन प्रिजर्व चीजों से खारिश खुजली बढ़ती है सर्दियों में। जितना ज्यादा गज्जक रेवड़ी खाएंगे, बिस्किट खाएंगे, ब्रेड, और फिर ये शराब वगैरह है या तंबाकू है, बीड़ी है, ये बढ़ाती हैं इसको। फिर जो जिनमें वो होता है, जिनमें लिसलिसापन होता है, जैसे भिंडी है या फिर कटहल हो गया, कटहल है, ये कचालू है, इनसे बढ़ता है। फिर अचार से बड़े ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन की खारिश खुजली बढ़ जाती है, तो इनसे बचा। खट्टी चीज़ों से, जो भी ज़्यादा खट्टी चीज़ें इमली वगैरह, इनसे भी बढ़ती है। मैं तो ऐसे सेशन करते ही रहता हूँ, जरूर आप अटेंड करें। हर बीमारी को कैसे लाइफस्टाइल से ठीक करते हैं, इसके बारे में भी आप जरूर जगदम्बा बीबी केयर प्लेटफॉर्म पे करें। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या खाएं जिससे कि फंगल इन्फेक्शन ना हो। देखिए इसमें एक तो नेचुरल खाना, सिंपल खाना खाएं, मौसम के फल खा लें। फिर कड़वे पत्ते चाहे खाएं, कड़वी कसैली चीज़ें खाएं। जितनी कड़वी कसैली चीज़ें होंगी, ये खारिश खुजली को दूर करती है। अक्सर लोग कड़वे रस में कंजूसी करते हैं, तो ये ना करें। बीन्स ले लें, आंवले का उपयोग कर लें, इससे फायदा होगा। फिर जो पत्ते हैं, 10-15 तरह के मैंने पत्ते दिखाए हैं, कोई से भी पत्ते आप 4-5 पत्तों का जूस सुबह निकाल के पी सकते हैं, उससे बड़ा फायदा होगा। मीठे नीम के पत्ते, कड़वे नीम के पत्ते। देखिए जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो कोई मीठा तो नहीं लगता इंजेक्शन, जब डॉक्टर कड़वी दवाई देते हैं तो वो भी। इससे अच्छा कड़वा कसैला भोजन, अगर कड़वा रस ज्यादा होगा हमारे खाने में, हमें फंगल इन्फेक्शन खारिश होगी नहीं। मुझे क्यों नहीं होता खारिश, मुझे क्यों नहीं होता फंगल इन्फेक्शन? मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं, मैं, हमारी फैमिली स्वस्थ रहती है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल नेचुरल है। तो मैं आपको नेचुरल लाइफस्टाइल का दूसरा बता रहा हूं कदम कि क्या खाएं। तो ताजा कड़वा कसैला भोजन खाएं, कोई बासी खाना ना खाएं, और सूरज छिपने के रहते ही खाना खा लें, सूरज छिपने से पहले। अगर सूरज छिपने के बाद खाना खाएंगे, वो भी हमें फिर फंगल इन्फेक्शन, खारिश खुजली की तरफ बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना होगा। और विरुद्ध आहार ना लें। जब दूध ले रहे हैं तो दूध के साथ नमक की चीज ना लें, दूध के साथ खट्टी चीज ना लें, दूध के साथ फल भी ज्यादा ना लें, इससे भी बचा रखना पड़ेगा, ये ध्यान। और हफ्ते में एक बार व्रत रखें, हफ्ते में एक बार व्रत जरूर रखें, फास्ट रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करें, फिर नहीं होंगे खारिश खुजली इन्फेक्शन, ये ध्यान रखें। तीसरा, इन जड़ी बूटियों का भी उपयोग कर लें। मीठा नीम है, गिलोय है, कड़वा नीम है, इससे भी फायदा मिलेगा, इससे डेफिनेटली इससे आराम मिलेगा, ये ध्यान रखें। और कुछ जड़ी बूटियों का भी उपयोग करें। बाकी जैसे कुछ जड़ी बूटियां हैं, जैसे मेथी भी फायदेमंद रहती है। फिर इसका चिरायते का काढ़ा बना के ले सकते हैं, और जहाँ पे नहाने के पानी में थोड़ा सा सल्फर भी डाल सकते हैं। इसमें गुड़गांव में एक जगह है, एक तीर्थ है, सुहाना तीर्थ, तो उसमें नहाने से लोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें सल्फर ज़्यादा होती है, तो सल्फर डाल के नहाते हैं। जहाँ तो ओमेगा 3 की बात है, तो तिल का और इसका जो ये होती है
अलसी, इनका उपयोग कर सकते हैं। इनको दलिए में, उबलते हुए दलिए में डाल के बना के ले सकते हैं, ये ध्यान रख लें, इसका ध्यान रखें। बाकी मिर्ची आटे का उपयोग कर लें, इसका ध्यान रखें। उसके अलावा जो कपड़ों की जहाँ तक बात है, कपड़े सिंथेटिक ना हो, ये खारिश, खुजली, फंगल इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। ऐसे ऐसे सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल यूज ना करें, कंबल का उपयोग ना करें, इसके बदले में खेस रजाई का उपयोग करें, और घर में रूम हीटर ना लगाएं। रूम हीटर खारिश, खुजली, फंगल इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। ये घर की ऑक्सीजन को बर्न करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं, तो इससे बचाव करना पड़ेगा। फिर वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग ना करें, ये फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत बड़ा कारण है, इनसे बचना पड़ेगा। इसके बदले में सूती कपड़ों का उपयोग करें। जितने सूती कपड़े हैं, ये देखिए, ये मेरा एक तरह का सूती इनर है, सूती बनियान है, ऐसे घर में बना लेते हैं हम लोग सूती कपड़े की। और ये अंडरवियर सूती वी शेप के अंडर गारमेंट्स और उसका पैंटी का उपयोग ना करें। जितना लूज कच्छे होंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ये खेस है, रजाई है, इसका उपयोग करें। मैं आपको ये सारे एलोपैथिक दवाई भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं 10 पॉइंट बता रहा हूं आपको। 10 के 10 पॉइंट ध्यान रखना। 5वां पॉइंट है कि जल्दी सोए जल्दी उठे। अगर हम रात को लेट सोते हैं, ये फंगल इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऋतुचर्या का पालन करें, जिससे कि हमारी बॉडी के स्टेरॉइड हार्मोन्स बन सके। अगर हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक काम करेगी, फिर हमें फंगल इन्फेक्शन नहीं होते, हमारे स्टेरॉइड हार्मोन अच्छा बनेंगे। तो इसलिए समय से सोएं, सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। माइंडसेट अच्छा करें, जैसे माइंडसेट अच्छा करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम सामाजिक सरोकार में हिस्सा लें, उससे फायदा होगा। शंख भी बजाएं, दान भी करें थोड़ा सा, उससे भी हमारी मनोवृत्ति अच्छी होती है। फिर सुबह उठ के योग करें। सुबह उठ के योग करेंगे, योगा इज ए यूनिक वैक्सीन। योग से बड़ा फायदा होगा और सारी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में योग करना होगा, 4, 5, 6, 7 बजे, उसमें योग करें, वो फायदा है। और आउटडोर एक्सरसाइज अच्छी करें। आउटडोर एक्सरसाइज की कमी से ही फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस के चांस ज्यादा बढ़ते हैं, ये ध्यान रखें जरूर। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या दवाइयां यूज करें। देखिए, जहां तक दवाई की बात है, आयुर्वेद में एक तो कायाकल्पट्टी आती है और दूसरी भी दवाइयां आती हैं, वो ब्लड प्योरीफायर है। उसके बदले में जड़ी बूटियां भी जो मैंने बताई हैं, इनका भी काढ़ा ले सकते हैं। उसके अलावा जहां तक बात है, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो फ्लूकोनाजोल टैबलेट है, डॉक्टर की सलाह लेके इसको हफ्ते में 2 बार ये फ्लूकोनाजोल की टैबलेट लेनी होती है। तो ऐसे 5-6 हफ्ते जब भी कोर्स करें तो पूरा कोर्स करें। अक्सर जब खुजली कम होती है तो लोग दवाई छोड़ देते हैं। इसकी दवाई तो लगभग 2 महीने करनी होती है। और लगाने के लिए भी ऑइंटमेंट लगाएं। लगाने के लिए जो शुरू में तो मिक्स ऑइंटमेंट लगानी पड़ती है, बाद में क्लोट्रामेजोल ऑइंटमेंट से काम चल जाता है। लगभग 1.5-2 महीने हमें दवाई लगानी पड़ती है, ये ध्यान रखें। और अगर सोरियासिस है तो सोरियासिस के लिए ये क्लोबिटाजोल प्लस सैलिसिलिक एसिड का लोशन लगाना होता है, ये भी लगभग 2 महीने लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखें। अगर स्केबीज है तो स्केबीज में पूरे घर के सामान बाहर निकाल के उसको धूप लगाएं, जो नमी सोखने वाला है। और परमिथ्रिन का लोशन है, ये लगाना होता है, रात को लगा के सो के सुबह उठे, और ये परमिथ्रिन साबुन से नहाना होता है। अगर डैंड्रफ है किसी को तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, ये कीटोकोनाजोल का भी होता है, क्लोट्रामेजोल का भी, इस शैम्पू से नहा सकते हैं। और उससे इसके लिए फंगल इन्फेक्शन के लिए ये सोप भी होती है, साबुन, इस साबुन से डॉक्टर को दिखा के सलाह लेके दवाइयां करें। एलोपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, लाइफस्टाइल मॉड्यूलेशन, योगा, इनसे जल्दी ठीक होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को बताएं, जिससे कि पूरा देश इसका फायदा हो उठाए और पूरे देश को फंगल मुक्त बनाना है। मेरी इस मुहिम में आप भी साथ दें। मेरे इंटीग्रेटेड अप्रोच को, होलिस्टिक अप्रोच को जरूर आप भी सबको बढ़ाएं।